200 100 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है, वहाँ 800 900 1000 बैठाते हैं। हाँ। आदमी वैसे ही घुट के मर जाए चलाकर। 4 5 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं कि मास्टर को एक बार पैसा देना पड़े। 3 बैच थे, उनको एक जगह कर दिया। हाँ। कम से कम भी होंगे 600 700 के लगभग। हाँ। कम संडे के दिन हो सकता है, कम भी हो, कम आए होंगे संडे के दिन। उसके बाद में जैसे ही ये तो गैस ली गई, बोल रहे मिर्ची है, कहीं नहीं, वो गैस थी जो कि एसी की या किसी भी चीज की थी, जहरीली गैस थी। अच्छा, जहरीली गैस थी। उसमें एकदम से बच्चियां बीमार हुए, एकदम से बेहोश होना शुरू हो गई। हम उनको, मैनेजमेंट वाले 2-4 थे, लेकिन हम स्टूडेंट जो भी थे, जितनी हमारी मदद हो सकी, हम उनको लेकर के अपने हाथों पे, हम गाड़ियों में, यहाँ 2 गाड़ियों तो मैंने रुकवाई है, उनकी सवारी उतार के मगर ले जाओ। बोले कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? वो जहाँ जो पहले हॉस्पिटल आए उसी में ले जाओ। बच्चियों को सभी को हम इधर से बैठा रहे, गाड़ी में बैठा रहे थे। उसके बाद में इन्होंने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, कौन सी राजनीति हुई कि मैनेजमेंट करने के लिए पुलिस इतनी बुला ली कि हम पे लठ बरसाने शुरू कर दी। जिन बच्चियों को हमने बेहोश को हमने गाड़ियों में बैठाया, इतने में पुलिस आ गई चारों तरफ से और हम पर लठ बरसाने शुरू हो गया। सेवा की मेवा आपको उल्टी मिल गई। उल्टी मिल गई सेवा की मेवा। और उसके बाद में हमको तो पता नहीं, बस चारों तरफ पुलिस ही पुलिस कर दी। कहाँ क्या लाइसेंस हुआ, क्या हुआ, चारों तरफ से बोला मैनेज हो जाएगा। किसी का फोन सुन रहे, किसी अधिकारी का है, वो मैडम कौन सी है, संजू शर्मा क्या नाम है, बोले ना सब मैनेज शर्मा। हाँ वो कौन सी SHO, बोले सब मैनेज हो जाएगा। इधर उधर फोन कर रहे। मैनेज किसको कर रहे हैं? जो हो गया, बीमार हो गया, बच्चियां जो हॉस्पिटल में गई है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको दो ना, कि भाई वो ठीक कैसे हो, कौन सी हॉस्पिटल में, किसी को कुछ पता नहीं है, सभी मैनेज में लगे हैं। जो मौत है ना, मौत है ना, मौत तो कहीं भी आ सकती है। आज मौत यहीं भी आ सकती है। मौत तो पीएम मान लिया, लेकिन जब आपने वहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हो, वहाँ पर वेंटिलेशन कुछ है या नहीं है? सर, जाके है ना, बिल्कुल है, जाके देखिए। चलो मैं दिखाऊं। जयपुर के उत्कृष्ट क्लासेज में 2nd फ्लोर पर बीच क्लास में अचानक 10 बच्चे बेसुध होकर गिर जाते हैं। आनंद फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। सब हैरत में थे कि ऐसी क्या वजह रह गई जिसकी वजह से बच्चे अचानक चलती क्लास में पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। उसके बाद धरना शुरू हुआ और रात से ही ये तस्वीरें सुबह तक यही जारी है, जहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट के साथ जो लीडर्स है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद नगर निगम पुलिस की टीमें पहुंचती है, कोचिंग को सीज किया जाता है, FSL टीम यहाँ पर साक्ष्य जुटाती है, साथ ही पुलिस की टीम CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं। लेकिन CCTV में क्या आया, पुलिस इसका पटाक्षेप नहीं करेगी। क्यों? बड़ा मामला है। कोचिंग को सीज इसलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कई घंटों से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर भी कई तरह के लांछन लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर जब कार्रवाई हुई है तो स्टूडेंट थोड़ा अपने आप को ये समझ रहे हैं कि क्या पता कार्रवाई होगी, डाक के 3 पात वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी ऐसी कार्रवाई होती रही है, कोचिंग सीज होते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि जहां पर उत्कृष्ट कोचिंग है, उत्कृष्ट क्लासेस चल रही है, वहां पर कोचिंग हब है और यहाँ पर कह सकते हैं कि कोचिंग माफियाओं का अड्डा है, अवैध अड्डा, जहां पर ऐसे क्लासेस चलाए जा रहे हैं। छोटी छोटी शंकरी गलियों में हजारों स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, लाखों की फीस लेकर। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत करते हैं। रात का घटनाक्रम हुआ, क्या लगा था? कुछ स्टूडेंट थे आपके सामने, क्या बताया था उन्होंने, क्या हुआ ऐसा? उनको अचानक एक गैस रिश्ता हुआ, उसके बाद में कई लड़के और लड़कियां घायल हुई। फिर उनको कुछ देर बाद में पता लगा, उनको बेहोश होने के बाद में पता लगा कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, इसमें कौन सी। फिर इन्हें सरकार नहीं, इसमें कोचिंग क्लास के लड़कों ने और टीचर ने ऐसे बोला कि मिर्ची का पाउडर है, तो इसको अब कोचिंग के अंदर बनाया जा रहा है कि इसमें गैस को दबाकर मिर्ची के पाउडर को अपनाया जा रहा है। देखिए ये तड़का है, ये मिर्ची का तड़का है, ना जाने किसका तड़का है, समझने वाले समझ गए होंगे। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस आधे घंटे पहले क्या कहती है और आधे घंटे बाद क्या कहती है, जांच के बाद क्या हो गया ये समझ नहीं आ रहा। कोचिंग सेंटर में कौन सा तड़का आ गया ये समझ से पर है। लगा तड़का, घरों में किसकी सब्जी नहीं बनती, कोई मरा क्या आज तक सब्जी बनने से? 200 100 150 बच्चों की स्ट्रेंथ है, वहाँ 800 900 1000 बैठाते हैं। आदमी वैसे ही घुट के मर जाए चलाकर। 4 5 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं कि मास्टर को एक बार पैसा देना पड़े। 5 बच्चों की नहीं देने पड़े, मेन समस्या है। सरकार सबसे पहले बच्चों की संख्या तय करे कि 100 150 200 से बड़ा बैच नहीं होना चाहिए। रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, 7 दिन में। रविवार को कौन सी क्लास होती है? 7 दिन में 1 दिन का टाइम नहीं मिलना चाहिए। मोटी फीस जो लाखों रुपए फीस है,
वो बच्चे को 10 महीने पढ़ाते हैं, पहले दिन लेते हैं, ब्याज पर पैसे लेके आता है। 10 किस्तों में क्यों नहीं ले सकते आप 10 बार? जब 10 महीने, बच्चा 3 महीने बाद मास्टर चेंज कर देते हैं, रिफंड नहीं देते हैं। ये पॉलिसी नहीं है, रिफंड क्यों नहीं होगी? 3 महीने पढ़ा, उसके पैसे काट के वापिस रिफंड करो। कोई डेमो नहीं मिलता है बच्चे को, 5 दिन पढ़ के देखना चाहिए। कोई टीचर का नाम नहीं कि टीम क्या होती है, ये तय करना चाहिए कि ये अध्यापक पढ़ाएगा, ये बैच इतने दिन में पूरा होगा और इस जगह होगा, कभी इस बिल्डिंग में कभी उस बिल्डिंग में। बच्चा रोड पर घूमता रहता है। एक फीस का मापदंड तय होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हो जाते हैं ना, वो यहाँ पर अभ्यर्थियों का भविष्य बनाने लगते हैं, और ये अभ्यर्थियों का भविष्य बनाने वाले दम गो टू कोचिंग है, ना कि भविष्य बनाने वाले कोचिंग। पढ़ते हैं आप भी? यस सर। भैया मैं इसमें कलाम कोचिंग के सामने जो मतलब एक तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है, आए दिन गाड़ियां चोरी होती है। शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कोर्स 12-12 महीने तक नहीं होता, फिर लास्ट में क्लासेस 10-10 घंटे लगाते हैं। सभी कोचिंग ऐसे है भाई, एक उत्कर्ष कोई दूध की धुली नहीं है। क्या आप यही पढ़ते हो? हाँ सर, मैं दूसरे बैच में हूँ उत्कर्ष में ही। संस्कृत क्लास चल रही थी, संस्कृति बता रहे थे? हम बता रहे हैं। नहीं सर, मैं दूसरे बैच में हूँ, उत्कर्ष में ही हूँ। अच्छा, कितने हैं बच्चे उस सेकंड फ्लोर पर? हमारी सुबह लगती थी क्लास, 700 का बैच है सर इसमें। 700 का बैच, 700 के स्टूडेंट का बैच है। अच्छा हाँ सर। वो तो बता रहे हैं कि निर्मल जी 250 का ही है। नहीं सर, शाम वाले में बैच में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं सुबह वाले ये अच्छा आप इधर आइए, थोड़ा आगे आइए, आप बताएंगे। हाँ बताओ, आप बताओ। 3 बैच थे ये, संस्कृति क्लास में तीनों बैचों को एक कर दिया। इधर आइए। आप बताइए, पहले आप एक मिनट आराम से बता। संस्कृत की क्लास में 3 बच्चों को एक कर दिया, तीनों बच्चों को आराम से, तीनों बच्चों को 3 बैच थे, उनको एक जगह कर दिया। कम से कम भी होंगे 600-700 के लगभग। कम संडे के दिन हो सकता है, कम भी हो, कम आए होंगे संडे के दिन। उसके बाद में जैसे ही ये जो गैस ली गई, ये बोल रहे मिर्ची है, कहीं नहीं, वो गैस थी जो कि एसी की या किसी भी चीज की थी, जहरीली गैस थी। अच्छा, जहरीली गैस थी। उसमें एकदम से बच्चियां बीमार हो गई, एकदम से बेहोश होना शुरू हो गई। हम उनको, मैनेजमेंट वाले 2-4 थे, लेकिन हम स्टूडेंट जो भी थे, जितनी हमारी मदद हो सकी, हम उनको लेकर के अपने हाथों पे, हम गाड़ियों में, यहाँ 2 गाड़ियों तो मैंने रुकवाई है, उनकी सवारी उतार के मगर ले जाओ। बोले कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? वो जहाँ जो पहले हॉस्पिटल आए उसी में ले जाओ। बच्चियों को सभी को हम इधर से बैठा रहे, गाड़ी में बैठा रहे थे। उसके बाद में इन्होंने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, कौन सी राजनीति हुई कि मैनेजमेंट करने के लिए पुलिस इतनी बुला ली कि हम पे लठ बरसाने शुरू कर दिए। जिन बच्चियों को हमने बेहोश को हमने गाड़ियों में बैठाया, इतने में पुलिस आ गई चारों तरफ से और हम पर लठ बरसाने शुरू हो गया। सेवा की मेवा आपको उल्टी मिल गई। उल्टी मिल गई सेवा की मेवा। और उसके बाद में हमको तो पता नहीं, बस चारों तरफ पुलिस ही पुलिस कर दी। कहाँ क्या लाइसेंस हुआ, क्या हुआ, चारों तरफ बोला मैनेज हो जाएगा। किसी का फोन सुन रहे, किसी अधिकारी का है, वो मैडम कौन सी है, संजू शर्मा क्या नाम है, बोले ना सब मैनेज शर्मा, हाँ वो कौन सी SHO, बोले सब मैनेज हो जाएगा। इधर उधर फोन कर रहे, मैनेज किसको कर रहे हैं? जो हो गया, बीमार हो गया, बच्चियां जो हॉस्पिटल में गई है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको दो ना, कि भाई वो ठीक कैसे हो, कौन सी हॉस्पिटल में, किसी को कुछ पता नहीं है। सभी मैनेज में लगे हैं कि सब मैनेज कर देंगे, कहीं कुछ नहीं होगी। मतलब चारों तरफ से बस यही राजनीति ऐसी शुरू होगी कि मैनेज करो, किसी को पता नहीं चले, मीडिया को पता नहीं चले, मीडिया ना आ जाए, कुछ नहीं हो, बच्चों को भगाओ। छाती पे खड़े, छाती पे। हाँ आज तो खड़े सर, आप आ गए ना, जब तो कल भी आ गए थे, मीडिया वाले लोगों का पूरा सहयोग रहा है। सभी क्लास में थे आप? क्लास चल रही थी, पढ़ते पढ़ते दिन से पढ़े? नहीं, क्लास चल रही थी, मुकेश धीमान सर क्लास पढ़ा रहे थे। क्लास का टाइम 5:45 था, तो सर पढ़ा रहे थे। सर बोल रहे थे कि गैस हिसाब हो रही है, तो सर ने कहा था कि सब लड़के निकल जाओ। जो लड़के हैं ना वो निकल आए, जो कुछ लड़के पीछे रह गए, जो लड़कियां रह गई, वो लड़के हैं ना, वो लड़कियों को निकालते हुए वो बेहोश हो गए थे। और बस गैस लीकेज हो गई। गैस का पता नहीं चल रहा है कि गैस कौन सी थी, अभी तक नहीं पता चला। डॉक्टर साहब, उस गैस का एक कमेटी गठित की जाए। अगर हम भगवान होते स्टूडेंट तो उस गैस का पता लगा लेते। उस गैस की कमेटी गठित की जाए, कौन सी है, और जो ये सीज कर दी है, ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। पढ़ने के लिए गए थे, मरने के लिए गए थे आप? सर पढ़ने के लिए गए थे। अब तो ये तो मौत तो कहीं भी आ सकती है। आज कलेक्टर है, CM को आज, अरे रुको भाई, कहीं एक सेकंड रुको। जो मौत है ना, मौत तो कहीं पे आ सकती है। आज मौत यहीं भी आ सकती है। मौत तो PM मान लिया, लेकिन जब आपने वहाँ पर क्लासेस अटेंड करते हो, वहाँ पर वेंटिलेशन कुछ है या नहीं है? है सर, जाके है ना, बिल्कुल है, जाके देखिए। चलो मैं दिखाऊं सारा। मैं दिखाते कोई नहीं है, अरे बंद कर दिया, बंद। अब देखो हमारे, बता रहे। अरे भाई उत्कर्ष का हूं, उत्कर्ष का B1 बैच है मेरा, टारगेट रीच बैच। लेकिन वो बता रहे थे कि वहाँ पर कोई स्प्रे किया क्या किसी ने? बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं किया सर। कैमरा लग रहा है, कैमरा को चेक करो। ये वैसे ही थोड़ी इंजाम लगा दे स्प्रे किया। अच्छा, सब्जी का तड़का लगता है ऊपर? कौन कह रहा था सब्जी का तड़का लगता है? पुलिस वाले बता रहे तड़का लगा रहा था। अरे
कोई तड़का नहीं था, मनगढ़ंत चीज है। मनगढ़ंत नहीं हो सकती है। बताता हूँ मनगढ़ंत एक तो सेकंड, आपको मैं दूंगा, चेहरे आपका अच्छा है। सर मनगढ़ंत तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। नहीं तो ये क्या आप बता रहे हो कि जहरीली गैस थी ना? हैं? जहरीली गैस थी, ये बिल्कुल सही है। कौन? आप यही में हो? उसी बैच में था, उसी बैच में उस टाइम थे आप? उसी टाइम पे था, उसी बैच में था। अच्छा, क्या हुआ था उस टाइम, बताओ आप। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह परमार, धौलपुर। हाँ बताओ, धौलपुर वाले थोड़ा बेबाक बता बेबाक क्या हुआ था अंदर? वहाँ पे कुछ ऐसा कोई माहौल नहीं है। कोई ये बना रहे हैं, मीडिया बना रहा है, राजनीतिक नेता बना रहे हैं, छात्र बनवा रहे हैं। मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मुद्दा बना रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पीरियड में वहाँ पे ही था, उसी बैच का था। वहाँ पे ऐसा गैस एसी लगी थी, एसी नीचे वाली थी। उसमें जो है मैं कुछ नहीं मानता, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने देखा भी नहीं है कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई क्या हुआ, उसमें ऐसी गैस निकली थी। जो 2-3 लड़की थी वहाँ पे जस्ट नीचे थी, एसी के नीचे। हाँ एसी के नीचे थी जस्ट, उनके नीचे एकदम एसी चालू होते तो नीचे आती हवा, उनसे आवाज सी आई उसमें से, तो वो तुरंत बेहोश सी हो गई वहीं पे। तो हाँ खांसी होने वो एकदम तो बेहोश हो गई। तो सर ने बोला था तुम सारे बच्चों की छुट्टी होगी, तुम बाहर से निकलो जल्दी जल्दी। अभी मौसम कौन सा चल रहा है, सर्दी का गर्मी? सर्दी का ऐसी चल रही थी, एसी चल रही, एसी वोट दे रहे थे। एसी क्या है नहीं बन पाता इसलिए सर, एक एक करके बताइए ना। सर बच्चों में गर्मी है, हाँ, जोश है, जोश है। इसलिए एसी चल रही है, फालतू में एसी चल रही है। जोश तो ऐसे परेड कौन कर देगा ये बताओ। ये जो वहाँ पर जिस टाइम क्लास चल रही थी, बच्चे बेसुध हो रहे थे, प्रबंधन क्या बता रहा था आपको? प्रबंधन मैनेजमेंट तैयार था, जो भी मैनेजमेंट था, उन्होंने तुरंत 5 मिनट में सारे बच्चों को निकाल दिया नीचे। मैं खुद उन लड़कियों को लेकर नीचे आया था, उन गाड़ियों में बैठाया था। ऐसा नहीं है कि हमने सहयोग नहीं किया, सभी छात्रों ने। जो मेरा दोस्त है वो महेश, वो एडमिट है अभी हॉस्पिटल, तो उससे ये पूछो तो वो सही है नहीं आ रहा। हमारी सिस्टर थी वो भी है, इसकी भाई बहन भी थी यहाँ पर पढ़ रही है, वहाँ पे पढ़ रही थी, इसी के अंदर अब रूम पे चली गई। ऐसे कुछ नहीं हो कि तबीयत उसकी सब एकदम ठीक है। और यहाँ पे जितने आदमी एक भी मिल के आए, निर्मल चौधरी के अलावा ये गुट निरपेक्ष बना, उनके मिल के आए कि बच्चों से क्या चल रहा है, क्या माहौल है वहाँ पे बच्चों का, मिल के आए क्या इनके। वहीं पर हम लेकिन अब यह इसको कोचिंग को सीज कर दिया है। नहीं, हम बोल रहे हैं भाई इसका मामला क्या, हमारे को पता नहीं कौन सी गैस थी, इसकी जांच की जाए। और बच्चों के भाई इसके साथ खिलवाड़, उनको पता है क्या होगा बच्चों के साथ। 27 लाखों रुपए खर्च कर दिए, ये तो चाहते हैं कि कोचिंग खुल जाए भाई, हमारा तो बदले, जिनकी गलती है उनको सजा देते। 27 फरवरी का पेपर है, 27 फरवरी का 27 फरवरी का पेपर है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने क्या मतलब है? कब है पेपर? 27 फरवरी का टाइम क्या है ये बताओ सर। रीट का पेपर है। मोदी साहब अब आप ओवरऑल बता दो। देखो दोनों पक्ष है यहाँ पर, वो भी है प्रदर्शन करने वाला भी, और ये भी है जो कि बोल रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च करके माँ बाप ने गाड़ी कमाई, यहाँ तो दे तो दी, अब भविष्य बना के निकले, बर्बाद तो वैसे ही होना है। देखो मैं भी उसी बैच का हूँ, 17 साल देश सेवा करके मैं 3 महीने से इसी कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहा हूँ, उसी बैच के अंदर। अब जैसे कोई भी किसी का नाम ले रहे हैं XYZ, वो आ गया, अरे ये हादसा नहीं होता तो वो क्यों आते हैं यहाँ पर? पहली बात तो ये है, कुछ न कुछ तो हुआ है, बेहोश हो। आपको हाँ वो मतलब जो भी चीज है सब प्रशासन का भी क्या हुआ है, हर चीजें कुछ नहीं कुछ तो यहाँ पर प्रशासन पहले मांग। देखो जो बच्चों के साथ हुआ वो गलत है। सुन ली भाई बात तेरी, सुन देखो सर, बात इनकी भी जायज है, कोचिंग चालू होनी चाहिए, बात सही है, लेकिन उन बच्चों का जो हॉस्पिटलों में गए हैं, बीमार हुए हैं, या हादसा हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है, उनका भी तो किसी की जवाबदेही तय होगी कि उसकी जवाबदेही कौन तय करे? उत्कर्ष बानगी है, पूरे कोचिंग माफियाओं का यही हाल है भाई। हाँ तो वो कोई भी हो, मैं एक कोचिंग का किसी का टारगेट नहीं कर रहा। जैसे ये हादसा आज यहाँ हुआ है, कल किसी दूसरी में होगा, इसकी जांच गहनता से की जाए। और जो SHO बोल रही है कि नहीं ये मिर्ची का तड़का लगा है, सबसे पहले उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो क्या नाम, मंजू शर्मा, क्या कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है कि मिर्ची का तड़का लगा है? उसको इतनी पावर दी किसने कि ये करे कि नहीं ये तो मिर्ची का तड़का लगा है? पहले उसको ये बोलना चाहिए कि हम जांच करेंगे। वो अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, पहले ये जांच करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि इस चीज से ये हादसा ऐसे हुआ है। वो कल से बयान दे रही है कि नहीं ये तो मिर्ची का तड़का लगा है, ऐसे मिर्ची के तड़के से तो बेहोश होते हैं क्या? मेरे को तो लगता नहीं है कि मिर्ची के तड़के से कोई बेहोश हो जाएगा। वो तो सर दूसरी चीज, इसकी जांच ये फर्स्ट और लास्ट समझे, ये फर्स्ट और लास्ट हादसा समझ गए गवर्नमेंट, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे,
कि दोबारा कोई हादसा घटित न हो। हमारा कोई हादसा घटित ना हो। दूध का दूध पानी इसलिए हो कि सिर्फ ये 8 बच्चे या 10 बच्चे ही नहीं थे जो कि बेसुध होने वाले, ये सभी अभ्यर्थी हैं जो कि अपने आप में बेसुध हैं। ये उत्कर्ष तो एक बानगी है। सभी कोचिंग सेंटर्स की यदि जांच की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें फेलियर होगा, क्योंकि प्रशासन की वजह से ये घटनाएं होती है। यदि प्रशासन इनकी सख्ती से जांच पड़ताल करे और यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, यदि तय तक जाए तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जिसमें दोषी ये अभ्यर्थी ये कोचिंग सेंटर्स नहीं बल्कि जो अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं ना, ये होंगे। कैमरा योगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।